वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको विष्णु पुराण के प्रथम अंश का 19वां और 20वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। सबसे पहले हम 19वां अध्याय सुनेंगे। इस अध्याय में प्रहलाद कृत भगवत गुण वर्णन और प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान का सुदर्शन चक्र को भेजने का वर्णन आता है। श्री पाराशर जी बोले कि हिरण्यकश्यपु ने जब देखा कि कृत्य का कार्य भी विफल हो गया और वह भी उनके पुत्र को मारने में असफल रही, तब उन्होंने अपने पुत्र प्रहलाद को बुलाकर के पूछा कि अरे प्रहलाद, तू बड़ा प्रभावशाली है, तेरी ये चेष्टाएं मंत्र अधिजनित है या स्वाभाविक है। पिता के इस प्रकार पूछने पर दैत्य कुमार प्रहलाद ने अपने पिता के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा कि पिताजी, मेरा यह प्रभाव न तो मंत्र अधिजनित है और न ही स्वाभाविक है, बल्कि जिसके हृदय में श्री अच्युत भगवान का निवास होता है उसके लिए यह सामान्य बात है। जो मनुष्य अपने समान दूसरों का बुरा नहीं सोचता उसका कभी भी बुरा नहीं होता। जो मनुष्य मन वचन कर्म से दूसरों को कष्ट पहुंचाता है उसका हमेशा अशुभ होता है। अपने सहित समस्त प्राणियों में श्री केशव को वर्तमान समझकर मैं न तो किसी का बुरा चाहता हूँ और न ही मैंने कभी किसी का बुरा किया है। इस प्रकार सर्वत्र शुभ चित्त होने से मुझको शारीरिक, मानसिक, दैविक, भौतिक दुख किस प्रकार प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार भगवान को सर्वभूत में जानकर विद्वानों को सभी प्राणियों में अविचल भक्ति रखनी चाहिए। तब अपने महल की अट्टालिका पर बैठे हुए उस दैत्य राज ने जब यह सुना तो वह क्रोध में अंधा हो गया और उसने अपने दैत्य अनुचरों से कहा कि यह मेरा पुत्र बड़ा ही दुरात्मा है, इसे 100 योजन ऊंचे महल से नीचे गिरा दो, जिससे कि यह पर्वत के ऊपर गिरे हुए इन शिलाओं से इसके अंग खिन्न खिन्न हो जाएंगे। तब उन समस्त दैत्यों और दानवों ने प्रहलाद को महल से ऊपर नीचे ढकेल दिया, लेकिन हृदय में श्री हरि का स्मरण करते रहने से जब प्रहलाद नीचे गिरा तो माता पृथ्वी ने उसे अपनी गोद में ले लिया और प्रहलाद की एक भी हड्डी पसली नहीं टूटी और वह स्वस्थ खड़ा हो गया। उसे स्वस्थ देखकर हिरण्यकश्यप ने परम मायावी शम्रासुर से कहा कि यह दुर्बुद्धि मेरा बालक कोई ऐसी माया जानता है जिससे यह हमसे मारा नहीं जाता, इसीलिए तुम अपनी माया से इसे मार डालो। तब शम्रासुर ने हिरण्यकश्यप से कहा कि हे दैत्यांदर, इस बालक को मैं अभी मार डालता हूँ, आप मेरी माया का बल देखो, मैं अपनी करोड़ों करोड़ों माया इसको दिखाता हूँ। श्री पाराशर जी बोले कि तब उस दुर्बुद्धि शम्रासुर ने समदर्शी प्रहलाद के लिए उनके नाश की इच्छा से बहुत सी मायाएं रची, किंतु हे मैत्रेय, शम्रासुर के प्रति भी सर्वदा द्वेषहीन रहकर प्रहलाद जी सावधान चित्त से श्री मधुसूदन भगवान का स्मरण करते रहे। उस समय भगवान की आज्ञा से प्रहलाद की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र आ गया। उस सुदर्शन चक्र ने उस बालक की रक्षा करी और शम्रासुर के सहस्र मायाओं को एक एक करके नष्ट कर डाला। तब दैत्यराज ने यह देखा तो उसे और अधिक क्रोध आया। तब दैत्यराज ने सबको सुखा डालने वाली वायु से कहा कि मेरी आज्ञा है कि तुम इस दुरात्मा को नष्ट कर दो। तब उस अति तीव्र शीतल और रुक्ष वायु ने, जो अति असहनीय थी, उसने कहा, जो आज्ञा महाराज, मैं अभी इसके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता हूँ। तब वह वायु प्रहलाद के शरीर में प्रवेश कर गई। अपने शरीर में वायु का आवेश हुआ जानकर दैत्यराज प्रहलाद ने भगवान धरणीधर को हृदय में धारण कर लिया। उसके हृदय में स्थित हुए श्री जनार्दन ने नाराज होकर भीषण वायु को भी पी लिया और उसे क्षीण कर दिया। इस प्रकार पवन और संपूर्ण मायाओं के क्षीण हो जाने पर
महामती प्रहलाद वापस अपने गुरु के आश्रम में चले गए। तब गुरुजी ने प्रहलाद को शुक्राचार्य जी की बनाई हुई राज्यफल प्रदायनी राजनीति का अध्ययन कराया। जब गुरुजी ने नीति शास्त्र का पूरा ज्ञान प्रहलाद को दे दिया तो उन्होंने हिरण्यकश्यप से कहा कि हे दैत्येंद्र, अब आपका पुत्र सुरक्षित हो गया है। हे दैत्यराज, अब मैंने तुम्हारे पुत्र को नीति शास्त्र में पूर्ण कर दिया है। अब इसने पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तब हिरण्यकश्यप ने अपने प्रहलाद पुत्र से पूछा कि अरे प्रहलाद, राजा को मित्रों से कैसा बर्ताव करना चाहिए और शत्रुओं से कैसा करना चाहिए तथा त्रिलोकी में जो मध्यस्थ हो उनके साथ कैसा आचरण करना चाहिए। मंत्रियों, अमात्यों, ब्राह्मणों, अंतःपुर के सेवकों, गुप्तचरों, पूर्ववासियों, शंकितों, अन्याय जनों के प्रति किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। हे प्रहलाद, ठीक ठीक बात बताओ। अब तक जो तुमने पढ़ा है वह नीति शास्त्र में तुमने क्या पढ़ा वह मुझे बताओ। तब प्रहलाद ने अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि पिताजी, इसमें कोई संदेह नहीं कि गुरुजी ने मुझे नीति शास्त्र में पूर्ण कर दिया। मैं उन्हें समझ भी गया हूँ, परंतु मेरा विचार है कि वे नीतियाँ अच्छी नहीं है। साम, दाम, दंड, भेद ये सब उपाय मित्र आदि के साधन के बतलाए गए हैं। किंतु पिताजी, आप क्रोध न करें, मुझे तो कोई शत्रु मित्र दिखाई ही नहीं देता। हे महाभाव, जब कोई साध्य ही नहीं है तो इन साधनों से क्या लेना है। हे तात, सर्वभूतात्मक जगन्नाथ जगन्मय परमात्मा गोविंद में भला शत्रु मित्र की बात ही कहाँ है। श्री विष्णु भगवान तो आप में, मुझ में, सर्वत्र जगह विद्यमान है। फिर यह मेरा मित्र है, ये शत्रु है, ऐसे भेदभाव का स्थान ही कहाँ रह जाता है। हे तात, अविद्याजन दुष्कर्मों में प्रवृत्त करने वाले इस वाग जाल को सर्वदा छोड़कर अपने शुभ के लिए यत्न करना चाहिए। हे दैत्यराज, अज्ञान के कारण ही मनुष्यों की अविद्या में विद्या बुद्धि होती है। बालक क्या अज्ञानवश खतोद को ही अग्नि नहीं समझ लेता। कर्म वही है जो बंधन का कारण न हो, विद्या भी वही है जो मुक्ति की साधिका हो। इसके अतिरिक्त कर्म को परिश्रम रूप और अन्य विद्याएं कला कौशल मात्र ही है। हे महाभाग, इस प्रकार इन सबको असार समझकर अब आपको प्रणाम करके मैं इन सब का सार बतलाता हूँ, आप श्रवण कीजिए। राज्य पाने की चिंता किसे नहीं होती, धन की अभिलाषा भी किसको नहीं होती। ये दोनों मिलते उन्हीं को हैं जिन्हें मिलने वाले होते हैं। हे महाभाग, महत्व प्राप्ति के लिए सभी प्रयत्न करते हैं, तथापि वैभव का कारण तो मनुष्य का भाग्य ही है और उत्तम भी वही है। हे प्रभु, जड़, अविवेकी, निर्बल और अनितिज्ञों को भी भाग्यवश नाना प्रकार के भोग और राजस्व प्राप्त होते हैं। इसलिए जिसे महान वैभव की इच्छा हो तो उसे केवल पुण्य संचय का ही यत्न करना चाहिए, और जिसे मोक्ष की इच्छा हो तो उसे भी समत्व लाभ का ही प्रयत्न करना चाहिए। देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, सरीसृप ये सब भगवान विष्णु से भिन्न भिन्न ही स्थित रूप से वास्तव में श्री अनंत के ही रूप हैं। इस बात को जानने वाला पुरुष संपूर्ण चराचर जगत को आत्मवत देखता है, क्योंकि यह सब विश्व रूपधारी भगवान विष्णु ही हैं। ऐसा जान लेने पर अनादि परमेश्वर भगवान अच्युत प्रसन्न होते हैं, और उनके प्रसन्न होने पर सारे क्लेश, पाप, दुख सब नष्ट हो जाते हैं। यह सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोध में भर गया और राज सिंहासन से उठकर अपने पुत्र प्रहलाद के वक्ष स्थल पर लात मारी, और क्रोध और अधर्म में जलते हुए मानो संपूर्ण संसार को मार डालेगा इस प्रकार हाथ मलता हुआ बोला, हे विप्रचिते, हे राहो, हे बल, तुम लोग इसे भली प्रकार नागपाश से बांधकर महासागर में डाल दो, देरी मत करो, नहीं तो संपूर्ण लोक, दैत्य, दानव भी इस दुरात्मा के मत का अनुगमन करने लगेंगे। इसे बहुतेरा मैंने रोका, परंतु यह दुष्ट शत्रु की ही स्तुति करने में लगा हुआ है। तब उन दैत्यों ने अपने स्वामी की आज्ञा को शिरोधार्य मानकर तुरंत उसे नागपाश में बांधकर समुद्र में डाल दिया। उस समय प्रहलाद के हिलने डुलने से समुद्र महासागर में हलचल मच गई। अत्यंत शोक के साथ उसमें सब और ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। उस महाल जलपुर में संपूर्ण पृथ्वी को डूबती देख हिरण्यकश्यप ने दैत्यों से कहा, अरे दैत्यों, तुम इस दुर्मति को इस समुद्र के भीतर ही किसी ओर से खुला न रखना, सब ओर से इसे पर्वतों से दबा दो। देखो, इसे न तो अग्नि ने जलाया, न शस्त्रों से ये कटा, न सर्पों से नष्ट हुआ, न वायु, न विष, न ही कृत्या ही इसे क्षीण कर पाई, और न ही कोई माया से
न ऊपर गिराने से न दिग्गजों से मारा गया। यह बालक अत्यंत दुष्ट चित्त है, अब इसके जीवन का कोई प्रयोजन नहीं है। अतः अब यह पर्वतों से लदा हुआ हजारों वर्ष तक जल में पड़ा रहेगा और मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तब उस समय प्रहलाद नित्य कर्मों के समय एकाग्रचित होकर श्री अच्युत भगवान की स्तुति करने लगा। जो स्तुति इस प्रकार है। प्रहलाद बोले कि हे कमल नयन, आपको नमस्कार है। हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे सर्व लोकात्मन, आपको नमस्कार है। हे तीक्ष्ण चक्रधारी प्रभो, आपको बारंबार नमस्कार है। गो ब्राह्मण हितकारी ब्राह्मण देव भगवान कृष्ण को नमस्कार है। जगत हितकारी श्री गोविंद को बारंबार नमस्कार है। आप ब्रह्म स्वरूप से विश्व की रचना करते हैं, फिर उसके स्थित हो जाने पर विष्णु रूप से पालन करते हैं और अंत में रुद्र रूप से संहार करते हैं। ऐसे त्रिमूर्धारी आपको बारंबार नमस्कार है। हे अच्युत देव, यक्ष असुर सिद्ध नाग गंधर्व किन्नर पिशाच राक्षस मनुष्य पशु पक्षी स्थावर पिपीलिका सरीसर्प पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु शब्द स्पर्श रूप रस गंध मन बुद्धि आत्मा काल और गुण, इन सबके परम आर्थिक रूप आप ही हैं। वास्तव में आप ही सब हैं। आप ही विद्या है अविद्या है, सत्य है असत्य है, विष हो अमृत हो। आप ही वेदोक्त प्रवत और निवृत्त कर्म हो। हे विष्णु, आप ही समस्त कर्मों के भोक्ता हो, उनकी सामग्री हैं तथा सर्व कर्मों के जितने भी फल हैं वे सब आप ही हैं। हे प्रभु, मुझ में तथा अन्यत्र समस्त भूतों भुवनों में आप ही हैं। गुण और ऐश्वर्य की सूची का व्याप्ति हो रही है। योगी गण आप ही का ध्यान करते हैं, याज्ञिक गण आप ही का यजन करते हैं, पितृगण देवगण रूप में एक आप ही हव्य और कव्य के भोक्ता हैं। हे ईश, यह निखिल ब्रह्मांड ही आपका स्थूल रूप है। उसमें सूक्ष्म यह पृथ्वी मंडल है, उसमें भी सूक्ष्म ये भिन्न भिन्न रूपधारी समस्त प्राणी हैं। उनमें भी जो अंतरात्मा है और वह भी अत्यंत सूक्ष्म है। उससे भी परे जो सूक्ष्म आदि विशेषणों का अविषय आपका कोई अचिंत्य परमात्मा स्वरूप है, उन पुरुषोत्तम को नमस्कार है। हे सर्वात्मन, समस्त भूतों में आपकी जो गुणाश्रय पराशक्ति है, हे सुरेश्वर, उस नित्य स्वरूपिणी को नमस्कार है। जो वाणी और मन के परे है, विशेषण रहित तथा ज्ञानियों के ज्ञान से परिच्छेद है, उस स्वतंत्र पराशक्ति की मैं वंदना करता हूँ। ओम उन भगवान वासुदेव को सदा नमस्कार है, जिनसे अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है, जो स्वयं सबसे अतिरिक्त है, जिनका कोई भी नाम और रूप नहीं है, जो अपनी सत्ता मात्र से ही उपलब्ध होते हैं। उन महात्मा को नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है, जिनके पर स्वरूप को न जानते हुए ही देवतागण उनके अवतार शरीरों का सम्यक अर्चन करते हैं। उन महात्मा को नमस्कार है। जो ईश्वर सबके अंतःकरण में स्थित होकर उनके शुभाशुभ कर्मों को देखते हैं, उन सर्वशक्ति विश्वरूप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनसे यह जगत सर्वदा अभिन्न है। उन श्री विष्णु भगवान को नमस्कार है। वे जगत के आदि कारण योगियों के ध्येय अव्यय हरि मुझ पर प्रसन्न हो, जिनमें यह संपूर्ण विश्व ओतप्रोत है। वे अक्षर अव्यव्य और सबके आधारभूत हरि मुझ पर प्रसन्न हो। ओम, जिनमें सब कुछ स्थित है, जिनसे सब उत्पन्न हुए हैं, जो स्वयं सब कुछ तथा सबके आधार हैं, उन श्री विष्णु भगवान को नमस्कार है। उन्हें मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। भगवान अनंत सर्वगामी है, अतः वे ही मेरे रूप में स्थित है, इसलिए यह संपूर्ण जगत मुझ में ही हुआ है। मैं ही यह सब कुछ हूँ, यह मुझ सनातन में यह सब है। मैं ही अक्षय नित्य पर आत्माधार परमात्मा हूँ और मैं ही जगत के आदि और अंत स्थित ब्रह्म संज्ञक परम पुरुष हूँ। अब हम 20वां अध्याय सुनेंगे। इस अध्याय में प्रहलाद भगवान की स्तुति करते हैं और भगवान का आविर्भाव होता है। श्री पाराशर जी बोले कि हे द्विज, इस प्रकार भगवान विष्णु को अपने से अभिन्न चिंतन करते करते पूर्ण तन्मयता प्राप्त हो जाने से उन्होंने अपने को अच्युत रूप से अनुभव किया। वे अपने आप को भूल गए। उस समय उन्हें श्री विष्णु भगवान के अतिरिक्त और कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उस भावना के योग से क्षीण पाप हो गए। उसके शुद्ध अंतःकरण में ज्ञान स्वरूप अच्युत श्री विष्णु भगवान विराजमान हो गए। हे मैत्रेय, इस प्रकार योग बल से असुर प्रहलाद के विष्णु में हो जाने पर उनके विचलित होने से वे नागपाश एक क्षण भर में ही टूट गए। ब्रह्मणशील गाय गण और तरल तरंगों से पूर्ण संपूर्ण महासागर शुद्ध हो गया तथा पर्वत वनों उपवनों से पूर्ण संपूर्ण पृथ्वी हिलने लगी तथा महामती प्रहलाद अपने ऊपर दैत्यों द्वारा लादे गए संपूर्ण पर्वत समूह को दूर फेंककर जल से बाहर निकल आए
तब आकाश दीप रूप जगत को फिर देखकर उन्हें चित्त में यह पुनः भान हुआ कि मैं प्रहलाद हूँ, और उन महाबुद्धिमान ने मन, वाणी और शरीर के संयम पूर्ण धैर्य धारण करके एकाग्र चित्त से पुनः भगवान की पुरुषोत्तम की स्तुति करने लगे। प्रहलाद कहने लगे कि हे परमार्थ, हे अर्थ, हे स्थूल सूक्ष्म, हे शराशर, हे व्यक्ताव्यक्त, हे कालतीत, हे कलातीत, हे सकलेश्वर, हे निरंजन देव, आपको नमस्कार है। हे गुणों को अनुरंजित करने वाले, हे गुणाधार, हे निर्गुणात्मन, हे गुण स्थित, हे गुण स्थित, हे मूर्त, हे अमूर्त, हे महामूर्तिमन, हे सूक्ष्म मूर्ते, हे प्रकाश प्रकाश स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे विकराल और सुंदर रूप, हे विद्या अविद्यामय, हे अच्युत, हे सद सजतगण के पालक, हे नित्यानित्य, हे प्रपंचात्मक, हे प्रपंच से पृथक रहने वाले, हे ज्ञानियों के आश्रय रूप, हे एकानेक रूप, हे आदि कारण, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। उसके इस प्रकार तन्मयता पूर्वक स्तुति करने पर पीताम्बरधारी देवादिदेव भगवान हरि प्रकट हुए। हे द्विज, उन्हें सहसा प्रकट हुआ देखकर वे खड़ा हो गए और गदगद वाणी से विष्णु भगवान को नमस्कार करने लगे। हे विष्णु भगवान को नमस्कार, बारंबार नमस्कार इस प्रकार कहने लगे। तब प्रहलाद बोले कि हे शरणागत दुखहारी श्री केशव देव प्रसन्न होई, हे अच्युत, अपने पुण्य दर्शनों से मुझे फिर से पवित्र कीजिए। तब भगवान बोले कि हे प्रहलाद, मैं तेरी अनन्य भक्ति से अति प्रसन्न हुआ, तुम कोई वर मांग लो। तब प्रहलाद बोला कि हे नाथ, सहस्त्रों योनियों में से मैं जिस में भी जाऊं उसी में हे अच्युत आप में मेरी सदा अशून्य भक्ति रहे। अविवेक की पुरुषों की विषयों में जैसे अविचल प्रीति होती है, वैसी ही प्रीति हमेशा मेरे हृदय में रची बसी रहे, कभी भी मेरे हृदय से ये दूर न हो। तब भगवान बोले कि हे प्रहलाद, मुझ में तो तेरी भक्ति है ही, आगे भी ऐसी ही रहेगी, किंतु इसके अतिरिक्त मैं तुझे और वर देना चाहता हूँ, तुम कुछ और वर मांगो। तब प्रहलाद बोले कि हे देव, आपकी स्तुति में प्रवृत्त होने से मेरे पिता चित्त में मेरे प्रति जो देश हुआ है, उनसे उनको जो पाप लगा है वह पाप नष्ट हो जाए। इसके अतिरिक्त मेरे शरीर पर जो शस्त्रों का घात किया गया, मुझे अग्नि में डाला गया, सर्पों से कटवाया गया, मेरे भोजन में विष दिया गया, मुझे बांधकर समुद्र में डाला गया, शिलाओं से मुझे दबाया गया, जो दुर्व्यवहार मेरे पिताजी ने मेरे साथ किया है, मैं चाहता हूँ कि उनके वे सभी पाप धुल जाएं। तब भगवान बोले कि हे प्रहलाद, मेरी कृपा से तुम्हारी ये सभी इच्छाएं पूर्ण होगी। हे असुर कुमार, मैं तुमको एक वर और देता हूँ, तुम्हें जो इच्छा हो वो वर मांग लो। तब प्रहलाद बोला कि हे भगवान, मैं तो आपके इस वर से ही कृतकृत्य हो गया, आपकी कृपा से आप में मेरे निरंतर अविचल भक्ति रहे। हे प्रभु, संपूर्ण जगत के कारण रूप आप में जिसकी निश्चल भक्ति है, मुक्ति भी उसकी मुट्ठी में रहती है, फिर धर्म अर्थ काम में उसे लेना ही क्या है। तब भगवान बोले कि हे प्रहलाद, मेरी भक्ति से युक्त तेरा चित्त जैसा निश्चल है, उसके कारण तू मेरी कृपा से परम निर्वाण पद प्राप्त करेगा। श्री पाराशर जी बोले कि हे मैत्रेय, ऐसा कहकर भगवान उनके देखते देखते ही अंतर्ध्यान हो गए और फिर प्रहलाद वापस आकर अपने पिता के चरणों में वंदना करने लगा। तब उसके पिता हिरण्यकशिपु ने, जिसे नाना प्रकार से उसे पीड़ित किया था, अपने पितृ का सिर चूम लिया और आंखों में आंसू भरकर बोला कि मेरा बेटा अभी भी जीवित है। वह महान असुर अपने किए पर पछता रहे थे, फिर प्रहलाद से प्रेम करने लगे और इसी प्रकार धर्मज्ञ प्रहलाद भी अपने गुरु और माता पिता की सेवा करने लगा। हे मैत्रेय, नरसिंह रूपधारी भगवान विष्णु द्वारा पिता के मारे जाने पर वे दैत्यों के राजा हुए। हे द्विज, फिर प्रारब्ध क्षयकारिणी राज्य लक्ष्मी बहु से पुत्र पौत्र तथा परम ऐश्वर्य पाकर कर्म अधिकार के क्षीण हो जाने पर पुण्य पाप से रहित हो भगवान का ध्यान करते हुए उन्होंने परम निर्वाण पद प्राप्त किया। हे मैत्रेय, जिसके विषय में तुमने मुझसे पूछा था, वह परम भगवत भक्त महामति प्रहलाद ऐसी प्रभावशाली है। उन महात्मा प्रहलाद जी के इस चरित्र को जो पुरुष सुनता है, उसके पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। हे मैत्रेय, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो मनुष्य प्रहलाद के इस चरित्र को पढ़ता है, सुनता है, दिन रात किए हुए उसके समस्त पाप अवश्य छूट जाते हैं। हे द्विज, पूर्णिमा, अमावस्या, अष्टमी, द्वादशी को इसे जो पढ़ता है, उस मनुष्य को गोदान का फल प्राप्त होता है।
जिस प्रकार भगवान प्रहलाद की संपूर्ण आपत्तियों से रक्षा की थी, उसी प्रकार वे सर्वदा उनकी भी रक्षा करते हैं, अगर कोई मनुष्य उनके इस चरित्र को सुनता है। इस तरह आज मैंने आपको विष्णु पुराण के प्रथम अंश का यह महात्म्य सुनाया। आशा करती हूँ आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे के महात्म्य के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।